पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के गिर्द शिकंजा सख्त। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान के सिलसिले में अहम इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदिराज यकीनी बनाने का हुक्म। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। महकमा सनत व तिजारत पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में 5 तहरीक इल्तिवा कार्ड ज़ेर बहस आएंगी। 4 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल पेश होंगे। ज़ेर इल्तिवा करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में 2 मौजूदा करारदादों पर महकमों से जवाब तलब किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुबारकबाद। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सालगिरह की मुबारकबाद। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा। वज़ीर आला की दराज उम्र, कामयाबी और सेहत के लिए दुआ की। कहा, मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की और इस्तेहकाम की नई मंजिलें तय कर रहा है। मरियम नवाज शरीफ अवाम की उम्मीद और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। दुनिया ने भारतीय सोच की मुखालिफत की है। दुनिया ने भारत में जो वाकयात हुए उनके सबूत मांगे। पहलगाम मामले को कई माह गुजर गए हैं, भारत ने सबूत नहीं दिए। इसराइल ईरान में हमारा किरदार दुनिया के सामने है। पाकिस्तान की आर्मी अपने मुल्क की हिफाजत करने की भरपूर सलाहियत रखती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की पंजाब असेंबली के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू। डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस फरीद अहमद की दुनिया मीडिया ग्रुप के हेड ऑफिस आमद। ग्रुप MD नवीद काशिफ से मुलाकात की। CEO तस्नीम आरिफ भी हमरा। फरीद अहमद को न्यूज़ ऑपरेशंस, प्रोडक्शन सिस्टम और वर्क फ्लो पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़ और दुनिया अखबार के न्यूज़ रूम्स और दीगर शोबों का मुआयना भी किया। DGPR फरीद अहमद ने जिम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग के लिए चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की काविशों को सराहा। शुक्रिया अदा करते हुए बोले, दुनिया मीडिया ग्रुप जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर निज़ाम के जरिए आलमी मायार की सहाफ़त कर रहा है। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत दीगर के खिलाफ रिश्वत लेने का केस। गिरफ्तार मुल्जिमान जिला कचहरी में पेश। अदालत ने 6 मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान और FIA के वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाया। NCCIA के 6 अफसरान पर डकी भाई की एहलिया से रिश्वत लेने का इल्जाम। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत दीगर के खिलाफ FIR मंजर आम पर आ गई। मुकदमा डकी भाई की एहलिया और रूप जतोई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक डकी भाई की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने डकी भाई को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए लिए। तफ्तीशी अफसर ने अपने फ्रंटमैन के जरिए यह रकम वसूल की। कभी टमाटर महंगा तो कभी प्याज की कीमतें आसमान पर, कभी अदरक मार्केट से गायब तो कभी महंगे लहसुन के चर्चे। फल, मटन और बीफ का इस्तेमाल तो आदमी के लिए ख्वाब बनकर रह गया। मार्केट में टमाटर 800 रुपए किलो की हद को छूकर वापस। अब प्याज की कीमत एक ही रोज में डबल हो गई। 60 से 80 रुपए किलो में मिलने वाला प्याज 150% महंगा कर दिया गया। ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके। कभी तरसील रोककर और कभी कमी का बहाना बनाकर बेतहाशा पैसा कमाने में मसरूफ। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद कोई शय सस्ती नहीं रही। मुनाफाखोर माफिया मंडी में 1 या 2 चीजें सारा साल महंगी रखते हैं। अवाम महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के समरात सामने ना आ सके। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट की फौज भी महंगाई कम करने में नाकाम नजर आती है। सब्जी, फल, चीनी, रोटी, नान, दूध, दही, हर शय की कीमत आसमान को छू रही। अवाम की दाद रसी जुबानी जमा खर्च तक महदूद। गरां फरोशों और जखीरा अंदोजों की नाजायज मुनाफाखोरी अवाम पर अजाब की तरह मुसल्लत।
तबलीगी इज्तिमा के शुरका की सहूलत के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के खुसूसी इक़दामात। लाहौर हाईवे डिवीजन ने रायविंड के रोड पर पैच वर्क बर्क रफ्तारी से मुकम्मल कर लिए। 5 अरब 68 करोड़ की लागत से सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के 13 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। शफाफ टेंडरिंग की बदौलत 60 करोड़ रुपए की बचत। रायविंड की 4 अहम राबता सड़कों का पैच वर्क और तमाम गड्ढे पुर कर दिए गए। टैक्स अदायगी में शफाफियत के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहरिक। लाहौर और साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में इन्फोर्समेंट अफसरान की कार्रवाइयां। मैरिज हॉल्स, मार्कीज, कैफे और फास्ट फूड चेन समेत 14 मकामात को नोटिस जारी। तर्जुमान के मुताबिक EIMS सिस्टम इस्तेमाल न करने पर वार्निंग नोटिस जारी किए गए। कारोबारी अफराद को सहूलियात की फराहमी और टैक्स सिस्टम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से RLNG टैरिफ पर घरेलू कनेक्शंस लगाने का मामला। सुई नॉर्दर्न लाहौर रीजन के दफातर में काम का रश बढ़ गया। सेल्स स्टाफ की शदीद कमी के बाद डिमांड नोटिस का इजरा ताखीर का शिकार। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का रीजनल दफातर में सेल्स स्टाफ को रात 9 बजे तक काम करने की हिदायत। सराय के मुताबिक लाहौर रीजन ईस्ट में अब तक सिर्फ 500 से ज्यादा कनेक्शंस लगाए जा सके हैं। ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के हामिल टनल बोरिंग मंसूबे में अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत का अपनी नौइयत का पहला मंसूबा रवां माली साल शुरू करने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने लाहौर के पहले ट्रेंचलेस मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दे दी। एशियन बैंक के ताउन से 14 अरब 16 करोड़ रुपए का मंसूबा शुरू करने की मंजूरी। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। डेवलपमेंट अथॉरिटीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए प्लॉट्स हासिल करने पर गौर। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने इजलास की सदारत की। अहम उमूर बारे फैसलों से मुतालिक खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का कहना था, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर में एक इनकिलाब बरपा है। शहर में बढ़ती आलूदगी के सबब महकमा माहौलियात का बड़ा फैसला। 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी बंद करने का फैसला। लाहौर में तमाम गाड़ियों की एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख के मुताबिक माहौल दुश्मन गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी। ETS से गैर तस्दीक शुदा गाड़ियों को कानूनी कार्रवाई और जब्तगी का सामना करना पड़ेगा। शरीफ खानदान की चश्मो चराग। मरियम नवाज की 52वीं सालगिरह। सियासत का नशेबो फराज से गुजरती आयरन लेडी अवाम की खिदमत में पेश। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज आज जिंदगी की 52 बहारें देख चुकी। मरियम नवाज ने 28 अक्टूबर 1973 को शरीफ खानदान में आंख खोली। 2012 में सियासत का आगाज किया। अपनी सलाहियतों से बहुत जल्द लीगी सियासत की मौसर तरीन आवाज बन गई। 2017 में आलमी मीडिया ने भी उनकी क़यादत को तस्लीम किया।